हाय गाइस, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे हैं। मैं यूसी लाइव के इस यूट्यूब चैनल पे आपका फिर से वेलकम करता हूँ। आई होप आप पुरानी क्लासेस देख रहे हैं एंड अच्छे से समझ पा रहे हो। हम ब्लड रिलेशंस टॉपिक यहाँ पे शुरू कर चुके हैं, जो कि हम एक कोर कॉन्सेप्ट समझ चुके थे। एक है ना, जिसको कहते हैं कि हम जिस पे पूरे चैप्टर बुनियाद जिससे बनती है, हम वो चीज कर चुके थे कि कैसे रिलेशंस बनते हैं और कैसे हम उसको है ना, एक दूसरे से रिलेट, एक दूसरे से कैसे हम अगर हमको पूछे तो उसे आंसर कर सकते हैं बच्चे। तो ये सब हमने अभी तक किया था। आज हम पार्ट 2 में जो हमारी रिमेनिंग टाइप्स है उस पे है ना वर्कआउट करेंगे, कि कैसे अगर कोडेड रिलेशंस आ जाए या कहीं भी पजल या कुछ सेटिंग अरेंजमेंट टाइप में अगर ब्लड रिलेशन आ जाए तो हम उसको कैसे कर सकते हैं। आज से मैं एक ट्राई करने वाला हूँ कि आपके सारे जो क्वेश्चंस है वो बाइलैंग्वेज हो। तो आई होप आप इसको उतना ही प्यार देंगे जितना पहले दे रहे हो, और हद से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे एंड खुद भी इस सेशन को लाइक करेंगे अगर आपको अच्छा लगता है। अपना वैल्यूबल फीडबैक प्लीज मेक श्योर कि आप कमेंट में ड्रॉप करते रहें, सो दैट हम उसके थ्रू ये जान सके कि आप अच्छे से समझ पा रहे हो और अच्छे से हमारे साथ पढ़ पा रहे हो। तो ब्लड रिलेशन में बच्चे, जब हमने पिछली क्लास में पढ़ा था तो हमने डायरेक्ट रिलेशंस, अगर मतलब एक फोटोग्राफ की तरफ देखते हुए, एक तस्वीर की तरफ देखते हुए कुछ ये क्वेश्चंस किए थे। कुछ हमने बेसिक फैमिली चार्ट बनाना सीखा था। ठीक है। तो आज की क्लास में हम कोडेड रिलेशंस की, अगर रिलेशन में वो कोई कोडेड रिलेशन दे दे तो कैसे करेंगे, या कोई पजल्स, कोई अरेंजमेंट, मतलब 3-4 तरीके की आपको स्टेटमेंट्स दे दे और उससे अगर क्वेश्चंस करने हो तो हम कैसे कर सकते हैं। तो एक बार तो ये चार्ट या फैमिली वाला रिव्यू कर सकते हो। ये हमने पिछली क्लास में पूरा ड्रॉ भी किया था, समझने की कोशिश भी की थी। आशा करता हूँ आपको वो पूरा क्लियर हुआ होगा। अब हम यहाँ पे इसको कोडेड रिलेशंस के फॉर्म में पढ़ने का ट्राई करते हैं। ठीक है ना। तो कोडेड रिलेशन में क्या होगा, ऑल्दो मेरे पास एग्जाम्पल भी है, बट मैं आपको पहले यहाँ पे खुद समझाना पसंद करूंगा और फिर हम एक एग्जाम्पल के है ना रेफरेंस से चलेंगे। अब डायरेक्ट ना देके वो आपको क्या देगा कि फॉर एग्जाम्पल कि a@b, a@b का मतलब क्या है, a इज फादर ऑफ b। तो अब आपको ये सब क्वेश्चन में गिवन होगा। ठीक है। और इसके अकॉर्डिंग रिलेशन आपको बनाना होगा। ठीक है। सपोज करो वो फिर आपको दे देता है चलो $a, इसका मतलब है a इज मदर ऑफ बी। तो आपने यहाँ पे ये नहीं सोचना कि ये अभी तो फादर था, पिताजी थे, अब मदर कैसे हो गया। तो ये आपको उसने एग्जाम्पल दिए हैं कि जब जब ये सिंबल आएगा, जब भी ये सिंबल आएगा तो इसमें क्या मतलब है कि जो पहला पर्सन है, यहाँ पे पहला पर्सन कौन हो गया, ए, ये इसका पर्सन का फादर होगा। कल को अगर ऐसे लिखा है P@Q, तो यहां से हम ये समझ जाएं कि P इज द फादर ऑफ Q। ठीक है। तो बस मेरा एक यहाँ पे मकसद था कि आपको उन सिंबल्स की वैल्यू समझा पाऊँ। इसमें बहुत सारे फास्ट अप्रोचेस होते हैं, बट एसएससी में जब भी इसका क्वेश्चन आया तो बहुत लिमिटेड ही आया है। तो आप इसको बेसिक तरीके से समझो और फिर हम क्वेश्चंस के थ्रू ही उसकी फास्ट अप्रोच आपको यहाँ पे सारी की सारी बता देंगे। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अब डॉलर की बजाय यहाँ पे लिखा हुआ है, सपोज करो $M, तो यहाँ पे क्लियर हो जाए कि M इज द मदर ऑफ N। ठीक है। तो M जो है वो माता जी है N की। ऐसे ये बस आपको क्वेश्चन में ही देगा। ठीक है। अब वो ऐसे भी दे सकता है कि सपोज करो A*B, A इज ब्रदर ऑफ B। ठीक है। तो यहां से वो क्या करेगा, दो टाइप के क्वेश्चन बनाएगा। या तो आपको कोई रिलेशन बना के दे देगा, फॉर एग्जाम्पल कि M@N स्टार, सपोज करो O, और फिर वो क्या देगा $P, कि M और P कैसे रिलेटेड है, या हाउ इज M रिलेटेड टू P। अगर वो पूछे हाउ इज P रिलेटेड टू M, तो ध्यान रखना है कि किसका किससे रिलेशन पूछ रहा है, ये हमको ध्यान रखना होगा। या वो क्या होगा कि चार ऑप्शन तो आपको देगा ही देगा, चार ऑप्शन तो आपको देगा ही देगा, और वो आपको यहाँ पे ऊपर पूछ लेगा M इज, सपोज करो, फादर ऑफ K। तो ये कौन से ऑप्शन में से सही आ रहा है।
तो पहले मेरा बस मकसद ये था कि आपको ये टाइप समझाई जा सके और फिर हम इसको कर सके, ठीक है ना। करना कैसे है, यहाँ से आपको अगर ये वाला क्वेश्चन आए तो आप सबसे पहले जेंडर चेक करोगे। अगर m रिलेटेड टू p पूछा है, m एट द रेट n का मतलब होता है m इज द फादर ऑफ n, तो यहाँ पे आप इसको चार्ट बनाओगे। प्लीज ये गलती नहीं करनी, अगर m n के फादर हैं, m n के पिताजी हैं, तो n जरूरी नहीं उनका बेटा हो, बेटी भी हो सकती है, ठीक है। तो अपनी तरफ से कुछ भी डाटा अपनी तरफ से ऐड क्वेश्चन में नहीं करना। अब अगले में क्या कह रहा है, n हैश n स्टार o, स्टार का मतलब n इज द ब्रदर ऑफ o डॉलर p, o इज द मदर ऑफ p। तो यहाँ पे ये 3 जनरेशन इसने बताए। अगर अब वो पूछ ले हाउ इज m कनेक्टेड, तो देखो m अगर n के फादर थे और n o का ब्रदर है, o इसकी मदर है, तो कहीं ना कहीं ये भाई बहन हो गए, तो m इसके भी फादर होंगे। तो p के लिए m क्या लगे, उसकी मम्मी के पापा, जिसको हम नाना जी कहते हैं, या मैटरनल ग्रैंडफादर। तो ऐसे आपको आंसर करना होगा, ठीक है, या नाना जी आप मार्क कर सकते हो। और अगर वो आपको पूछ लेता कि हाउ इज p रिलेटेड टू m, कि p का क्या रिश्ता है m से, तो हम वो नहीं बता पाएंगे, क्योंकि हमको पता नहीं है कि p लड़का है या लड़की है, ऊपर मैंने साइन नहीं बनाया। तो उसका आंसर या तो होगा कि ग्रैंड चाइल्ड, मतलब कि ग्रैंड चाइल्ड तो है, मतलब पोता या पोती कुछ उस लेवल पे है, तो वो ऑप्शन में वहां पे लिखा होगा पोता या पोती, दोनों आपको दिखाई देंगे। अकॉर्डिंगली आप उसको है ना मार्क कर सकते हो। अगेन मैटरनल पैटर्नल का ध्यान रखना है। मैटरनल मतलब मदर साइड से, जिसको आप मातृ से रिलेट करते हो हिंदी में, और पैटर्नल मतलब फादर साइड से, जिसको हम नॉर्मली सीधा बोल देते हैं, ठीक है। तो एक मैं एग्जांपल लेके आया हूँ, बट उससे पहले एक बार यहाँ पे सिंबल्स को समझते हैं, फिर हम उसके क्वेश्चन यहाँ पे और करेंगे, ठीक है। तो ये आपको क्वेश्चंस में ही आएंगे, ऐसा नहीं है कि आप ये सोचो कि ये रट के जाना है क्या। हर बार क्वेश्चन में अलग अलग सिंबल आ सकता है। कई बार ये उल्टा भी लिखा हो सकता है कि यहाँ पे a माइनस बी इज फादर ऑफ b है। कई बार पेपर में ऐसे लिख के दे दे a माइनस बी का मतलब हो गया b इज फादर ऑफ a, ठीक है। तो वहां पे थोड़ा एक्टिव रहना, थोड़ा चुस्त रहना, ये चेक करने के लिए कि पहले का रिलेशन गिवन है दूसरे से या दूसरे का रिलेशन गिवन है पहले से, ठीक है। आने वाली प्रैक्टिस क्लासेस में मैं आपको इन दोनों के क्वेश्चंस डेफिनेटली करवाने वाला हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ पे a माइनस बी यानी फादर का रिलेशन अगर देखना है तो वो कैसे डिनोट कर रखा है इन्होंने, माइनस सिंबल से। अगर डॉटर का रिलेशन देखना है तो ये आपको ऐसे पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, बट आपको समझाने के लिए मैं एक बार यहाँ पे लिख रहा हूं। अगर सन का रिलेशन देखना है तो डिवाइड, और वाइफ का रिलेशन यहाँ पे देखना है तो मल्टीप्लाई, ठीक है। अगर अब मैं सपोज करो यहाँ पे एक है ना रैंडम सिचुएशन बनाता हूँ, एंड आई होप आप उससे रिलेट कर पाओगे, ठीक है। मैंने सब जो गिवन था उसी के अकॉर्डिंग रिलेशन बना दिया। अब वो आपको यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन में कुछ भी पूछ सकता है, पी का टी से रिलेशन बताओ, पी का एस से रिलेशन बताओ, या टी का आर से रिलेशन बनाओ। मैं बस आपको टाइप बताना चाह रहा हूँ, और फिर जब ऑप्शंस होंगे तो ऑप्शन से कैसे एकदम जल्दी से कर सकते हैं किसी किसी टाइप में, हम वो चीज भी यहाँ पे ट्राई करेंगे कि समझ पाए, ठीक है। तो P माइनस क्यू यानी P इज फादर ऑफ Q, तो ये चार्ट आपको बनाना है, जनरेशन फादर ऊपर, Q नीचे। Q प्लस R यानी Q इज द डॉटर ऑफ R। P फादर था यानी पिता थे, Q उनकी लड़की है, किसकी, R की। तो ये मतलब एक कपल रिलेशन आ जाएगा P और R का, और कपल के लिए हम इन्वर्टेड एरोस दोनों तरफ वाले ये बनाते हैं, ठीक है। R डिवाइड S, R इज द सन ऑफ S। तो अब इसको यहाँ पे बनाना है कि R जो है S का पुत्र है। अगेन S हमें पता नहीं है उसकी मम्मी है या पापा है अभी तक, ठीक है। S इंटू टी, अच्छा तो यहाँ क्लियर हो गया, S इज द वाइफ ऑफ T। तो यहाँ से देखो T का जेंडर भी पता लग गया। तो ये नहीं सोचना कि जो सबसे राइट साइड में सबसे सीधे हाथ पे आ रहा है तो उसका जेंडर नहीं पता लगता। तो यहाँ पे कई बार कपल वाले रिलेशन में, क्योंकि आपको एक जेंडर गिवन होता है तो पता लग जाता है, अच्छा एक वाइफ है तो दूसरा हस्बैंड
होगा। अगर अब हमको सपोज करो वो पूछ रहे थे कि P और T में क्या रिलेशन है, तो P क्या लगेगा, S और T की बेटी का हस्बैंड है, तो सन इन लॉ है ना, कि शादी के बाद यहाँ पे हमको दिखाई देगा, तो P सन इन लॉ ऑफ T, या मैं T की बात करूं तो वो फादर इन लॉ है ना, ससुर जी वाले लेवल पे आ जाएंगे, क्योंकि वो इसके वाइफ से कनेक्टेड है, उससे नहीं है। ठीक है। क्यू के लिए, क्योंकि क्यू के मम्मी की ये दोनों पेरेंट्स है, तो नाना एंड नानी, मैटरनल ग्रैंड मदर, मैटरनल ग्रैंड फादर, अकॉर्डिंगली आप इसको कर सकते हो, और ये आपको हर क्वेश्चन में करना होगा, देखना होगा। आई होप आपको ये चीज इतनी समझ में आई है। एंड अब हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है। अब देखो हमको पूछा हाउ इज P रिलेटेड टू T इन द एक्सप्रेशन P प्लस S माइनस T। तो P प्लस S माइनस T का मतलब क्या होगा मेरे बच्चे। सबसे पहले देखो P पूछा है ना, P प्लस S का मतलब क्या है कि P इज द डॉटर, P इज द डॉटर, तो सन तो आंसर सीधा ही कट गया। तो आप ऐसे ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हो। कई बार ये एक ही बस हो सकता है कि उसने फीमेल रिलेशन दिया हो, क्योंकि डॉटर P मतलब एक फीमेल है, तो सन वाला ऑप्शन यहाँ पे कट जाएगा। पर अब ये हमारे पास 3 ऑप्शन और है, तो हमें चेक करना पड़ेगा। ठीक है। तो P प्लस S से पता लग रहा है P इज डॉटर ऑफ S, तो कुछ ऐसे बना दोगे, डॉटर नीचे S ऊपर, S माइनस T, S इज द फादर ऑफ T, तो ये हमारा रिलेशन आ गया। अगेन T उसका बेटा है या बेटी है, तो नीचे आ जाएगा। बट हमको पूछा हाउ इज P रिलेटेड। ठीक है, P का T से क्या संबंध है, तो P का जेंडर हमको पता है, T के लिए वो सिस्टर ही रहेगी, उसकी बहन नहीं रहेगी ना। चेक कर लो जरा एक बार, चाहे T मेल हो चाहे फीमेल हो, लड़का हो या लड़की हो, P तो उसके लिए बहन ही रहेगी, तो सिस्टर आपका करेक्ट आंसर आ गया। ठीक है, ये सबसे जनरल तरीका होता है। ठीक है। अब बहुत जगह आपको ये दिखता है कि हम क्या सर जनरेशन से देख लें कि P प्लस S ये डॉटर थी, तो एक जनरेशन यहाँ पे हम नीचे जा रहे हैं, फिर S माइनस T S फादर था, तो एक जनरेशन ऊपर जा रहे हैं। पहले एक जनरेशन नीचे आए जब डॉटर है, फिर फादर है तो एक जनरेशन ऊपर, तो माइनस प्लस 0 हो गया, -1 + 1, तो P से T 0 जनरेशन गैप है, तो सिस्टर हमारी सेम 0 जनरेशन गैप में होगी, तो ये आंसर हो गया। अगर +1 वाला ऑप्शन होता तो वाइफ नहीं, तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। अगर -1 वाला सॉरी होता तो हम डॉटर कर सकते थे। 0 में आप यहाँ पे फंस जाओगे, क्योंकि वाइफ भी आपके सेम जनरेशन में आएगी। तो मैं ये रेकमेंड करूंगा कि आप उतनी देर में वहां पे बना के देख लेना, जितनी देर आप ये फास्ट अप्रोच के चक्कर में अपना टाइम खराब कर दोगे, क्योंकि जितने चांसेस आने के, हमें थोड़ा सा स्मार्ट रहना चाहिए, है ना, कि जल्दी करें बट जल्दबाजी ना करें कि पेपर खराब हो जाए। ठीक है जी, चलो ये ट्राई करो। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, P इंटू क्यू माइनस टी, हाउ इज T रिलेटेड। तो अब T देखो आखिरी में आ रहा है, तो इसका मतलब हर बार ये नहीं है कि रिलेशन नहीं बनेगा, हमें एक बार इसको ट्राई करना पड़ेगा। तो P इंटू क्यू का मतलब क्या हो गया, P इज द वाइफ ऑफ Q, कुछ ऐसे, और Q माइनस T, Q इज द फादर ऑफ T। अब हाउ इज T रिलेटेड टू P, तो T P का क्या लग रहा है, अब हमको नहीं पता बच्चे, क्यों, क्योंकि T का जेंडर नहीं पता। अगर Q T के फादर है तो T लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकती है, तो आंसर डॉटर भी हो सकता है, सन भी हो सकता है। तो हमको जब नहीं पता चल रहा है दोनों में से क्लैरिटी कौन सी है, तो कांट बी डिटरमाइन, दैट इज हम उसको निर्धारित नहीं कर सकते, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे आपको इन क्वेश्चंस को करना है। थर्ड टाइप, जहां पे आपको ये बताना हो कि एस इज द मैटरनल ग्रैंडसन ऑफ पी, कि एस पी का है ना, कि पौत्र है बट मदर साइड से है, कि मतलब उसकी मदर से रिलेटेड हो। तो आप ये देखो, सबसे पहले क्या ये पता लग रहा है, एस इज द मैटरनल ग्रैंडसन, मतलब एस एक लड़का होगा, है ना, क्योंकि पौत्र की बात हो रही है, सन की बात हो रही है। अब पहली ऑप्शन से जरा ट्राई करो एक बार देखने का, है ना, क्योंकि जितने ऑप्शन एलिमिनेट हो जाए उतना अच्छा है। एस इंटू आर, इंटू का मतलब था एस इज द वाइफ ऑफ आर, तो एस तो फीमेल हो जाएगा, तो ये ऑप्शन कैंसिल हो गई। बाकी सब में एस लास्ट में आ रहा है, तो मुझे ऑप्शन
से ड्रॉ करके ही देखना पड़ेगा। तो P डिवाइड Q इंटू S जब मैं करता हूं तो मेरे को रियलाइज होता है P इज द सन ऑफ Q और Q इज द वाइफ ऑफ S। तो इससे मैटरनल ग्रैंडसन तो आया ही नहीं क्योंकि जनरेशन का बर्थ डिफरेंस एक का है। ठीक है, अगर मैं दूसरा ट्राई करूं, ठीक है, अगेन आपको यहाँ पे दिखना चाहिए कि यहाँ भी डिवाइड था, यहाँ भी प्लस है। अगेन जनरेशन से क्या निकाल सकते हैं या नहीं, थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे तो दिख जाएगा कि P इज द सन ऑफ Q और Q प्लस S, Q इज द डॉटर ऑफ S। अब बहुत बच्चे जल्दबाजी में इसको आंसर मार्क कराएंगे, बट हमको ये नहीं कहा कि S जो है वो ग्रैंड फादर या ग्रैंड मदर की पोजीशन पे है। हमको तो कहा कि S उनका पोता होना चाहिए। तो अगर ये डायग्राम उल्टा होता है ना, फिर तो हमें पता लग गया था कि एस ग्रैंडसन है, बट यहाँ पे तो ग्रैंड फादर या ग्रैंड मदर के लेवल पे आ गया, तो ये भी आंसर नहीं होगा। थर्ड ऑप्शन हमारी क्या है, P इंटू क्यू डिवाइडेड बाई एस। तो P इंटू क्यू मतलब P इज द वाइफ ऑफ Q और डिवाइडेड बाय S मतलब Q इज द सन ऑफ S। तो यहां से भी नहीं पता चला, है ना। तो बस एक ही आंसर बता, नन ऑफ दीज। तो मतलब हम इसको निर्धारित यहाँ भी नहीं कर सकते कि क्या रिलेशन बनेगा इनमें, ये रिलेशन बताने के लिए। ठीक है, समझ में आया। तो बस ये करना होता है, ये हमारा कोडेड रिलेशन होते हैं। इसी के ऊपर सवाल अगर आएगा तो बिल्कुल सिमिलर लेवल पे आएगा। कईयों में वो पोजीशन स्विच कर देगा ए और बी की, वो मैं आपको नेक्स्ट प्रैक्टिस सेशन में जरूर कराऊंगा। एक आधा क्वेश्चन हम अब थोड़े पैसेज टाइप क्वेश्चन में कर लेते हैं, जहाँ पे पैसेज हमको पैसेज तो नहीं, एक मतलब सेंटेंसेस स्टेटमेंट्स गिवन होती है और उनको कंबाइन करके रिलेशन बताना होता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे ये क्वेश्चन है कि शोभा आशीष की भांजी है, शोभा इज द नीस ऑफ आशीष, आशीष मदर इज प्रिया। तो हमको ऐसे बनाना पड़ेगा कि मैं कलर चेंज करता हूं, ठीक है। आशीष अगर ये हैं तो उनकी मदर प्रिया है, तो ये प्रिया जी कुछ ऐसे आ गए। आशीष का मैं बस ये लिख रहा हूँ, और प्रिया का भी हमको गिवन है, कमला इज प्रिया मदर, तो कमला इज प्रियाज मदर, तो कमला जी प्रिया की माँ हो गई। और कमला के हस्बैंड हरि हैं, तो ये अगेन हमारा रिलेशन आ गया। अब मैं थोड़ा सा स्मार्ट रहूंगा कि पहले क्वेश्चन पढ़ ले, क्योंकि ये वाला डाटा कृष्णा वाला रिक्वायर्ड ही नहीं है ना, ये सब एक्स्ट्रा है। चलो, हाउ इज शोभा रिलेटेड, शोभा इज द नीस ऑफ आशीष, तो नीस है तो यानी इसके बहन की बेटी, क्योंकि वहां पे भांजी लिखा हुआ है, अगर आप हिंदी में देख पा रहे हो तो शोभा कई यहाँ पे आएगी। ठीक है, नीस है तो फीमेल कैरेक्टर होगा। अब हमको रिलेशन किस किस का पूछा हुआ है बच्चे, अगर आप ध्यान से देखोगे, हाउ इज शोभा रिलेटेड टू हरि। ठीक है, शोभा जो है हरि से कैसे रिलेटेड है। अब हरि की बेटी के बेटे से के भांजी है, ऐसे कह सकते हैं, या उनकी बेटी की बेटी की बेटी है, तो बेटी की बेटी को हम क्या कहेंगे, बेटी की बेटी को ग्रैंड डॉटर कहते हैं, है ना। अब एक और लेवल अगर नीचे आ जाए तो उसको हम क्या बोलते हैं, ग्रेट ग्रैंड डॉटर। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं ना कि पर दादा, पहले दादा फिर पर दादा, तो इन सेम वे पोती फिर पर पोती, तो पोती होती है एक जनरेशन के दूसरी जनरेशन के नीचे, मतलब उनकी बेटी की बेटी, अगर उससे भी नीचे आ जाए तो हम पर पोती मार्क करेंगे, ग्रेट ग्रैंड डॉटर, है ना। और इसके अगर एक और नीचे कभी जाना पड़ जाए तो डी ऑप्शन जो दिख रहा है, सपोज करो शोभा की भी एक और बेटी हो, तो फिर वो ग्रेट ग्रैंडसन डॉटर की, उसका जो ग्रेट ग्रैंडसन था या ग्रैंड डॉटर थी उसकी भी डॉटर, वो उस अकॉर्डिंग हम देखेंगे। बट यहाँ पे हमारा आंसर इजीली कन्वीनियंटली बन जाएगा ग्रेट ग्रैंड डॉटर। ठीक है जी, क्या ये समझ में आया आपको। तो कुछ ऐसे क्वेश्चंस हम इसमें करते हैं आपके प्रैक्टिस के लिए, हम एक क्वेश्चन और यहाँ पे डेफिनेटली ट्राई कर लेंगे। ठीक है, और फिर अब नेक्स्ट क्लास में हम इसका प्रैक्टिस सेशन शुरू करेंगे। एक दो क्लासेस में हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, बायलैंग्वेज क्वेश्चंस करेंगे, जहाँ पे आपको कॉन्फिडेंस आ जाए कि हम ब्लड रिलेशन रिलेटेड कोई भी सवाल आ रहा है, चाहे वो फोटोग्राफ वाला है, चाहे कोडेड वाला है, चाहे ये स्टेटमेंट्स वाला है, तो हम इसको अच्छे से कर पा रहे हैं। ठीक है,
यहाँ क्या कह रहा है, ए इज द फादर ऑफ एक्स, ये हो गया, बी इज द मदर ऑफ वाई, अभी वाई का हमें नहीं पता, द सिस्टर ऑफ एक्स एंड जेड इज वाई, तो ये सिस्टर है, तो ये नहीं सोचना कजन सिस्टर हो सकती है, अगर कजन होगी तो वो लिखेगा, अगर बहन बोल रहा है तो सगी ही है, ठीक है। तो ए एक्स के पिता हैं, बी वाई की माता है, तो ये यहाँ पे पता लग गया बी इज द मदर, और ये इन दोनों का कपल रिलेशन आ गया, ये दोनों पेरेंट्स हैं, ठीक है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज डेफिनेटली नॉट ट्रू, इनमें से कौन सी बिल्कुल भी सच नहीं है या नहीं हो सकती, हमको ये बताना है। तो बी इज द मदर ऑफ जेड, ये तो ट्रू ही है, तो इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक्स इज द सिस्टर ऑफ जेड, इसकी गारंटी नहीं है, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, क्योंकि हमें एक्स का जेंडर नहीं गिवन, तो डेफिनेटली पक्का मैं कहूं कि ये मतलब नॉट ट्रू है, तो उसकी कोई चांस अभी नहीं दिख रहा। पर जैसे ही मैं यहाँ पे थर्ड पे जा रहा हूं, ठीक है ना, तो मेरे को ये दिख रहा है कि वाई इज द सन बोला, और मुझे इससे याद आया कि यहाँ पे बोला था सिस्टर ऑफ एक्स एंड जेड इज वाई, यहाँ पे क्या लिखा था, एक्स तथा जेड की बहन वाई है, तो वाई सन कैसे हो सकता है अगर वो बहन है ना, अगर वाई यहाँ पे सिस्टर है तो वो सन कैसे हो सकता है, तो हमारा आंसर यहाँ पे जो पक्का सही नहीं होगा वो सी है, क्योंकि ये तो फीमेल करेक्टर था, इन्होंने मेल बना दिया, ठीक है, तो सी हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आज की क्लास के लिए हम इतना ही करते हैं, आई होप ये दोनों कॉन्सेप्ट्स आपको समझ में आए होंगे, आप इनको एक बार रिवाइज करिएगा, नेक्स्ट क्लास से हम इनका प्रैक्टिस सेशन शुरू करेंगे, जहाँ पे हम अगेन कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे कैसे और रैपिडली कर सकते हैं, कॉन्सेप्ट में इतना ही है, एंड आई होप आप इसको अच्छे से कर लेंगे, ठीक है। तो आज की क्लास के लिए इतना ही करते हैं, एंड प्लीज मेक श्योर अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर जरूर करें, अपने दोस्तों को और बताएं, एंड ये फैमिली जितनी बड़ी हो उतना अच्छा है, ठीक है। तो मिलते हैं, अपना ध्यान रखो, मुस्कुराते रहो, बाय बाय।